आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय प्रसाद वितरण चल रहा है। ये कैशियर साहब है संस्था के जो सबको प्रसाद दिए जा रहे हैं। ये बच्चे और ढेर सारे लोग आगे पीछे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आज यहाँ पर विश्वकर्मा डे के उपलक्ष्य में महान और भव्य भंडारा किया जा रहा है। जी कोई चमचा और नहीं है? चमचा और नहीं है? अंदर स्टील वाला चाहिए। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। आप ये बाहर जो देख रहे हैं लंबी सी भीड़, हर तरफ भोजन करते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए लोग। ये इस समय हम कृष्णा कॉलोनी में मौजूद है। कृष्णा कॉलोनी आउटर दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 25 से जरा ही आगे है। यहाँ पर आज विश्वकर्मा धीमान ट्रस्ट ने अपनी तरफ से ये एक धार्मिक भव्य कार्यक्रम आयोजित करा है। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री प्रमोद जी, प्रेसिडेंट साहब वो बैठे हुए हैं, कैशियर साहब हमारे पास बैठे हैं। इन पे हमारी पहली नजर रहती है क्योंकि ये कैशियर है। खैर, कैशियर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम के विषय में बताइए। आज का प्रोग्राम विश्वकर्मा धीमान ट्रस्ट की तरफ से है। भंडारे का प्रोग्राम किया गया है और गोवर्धन जी की पूजा करके इसको भंडारा वितरण किया गया है और काफी अच्छी गैदरिंग के अनुसार, और हमारे कार्यकर्ता भी सब इसमें उपस्थित हैं। और थोड़ी देर पहले बहुत जन सैलाब यहाँ पे इकट्ठा था। पूरा सबने अपने तन मन धन से सब योगदान दिया और उसको कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। प्रेसिडेंट साहब को नरेंद्र जी हैं इस ट्रस्ट को, जो आपने देखा ये इसके प्रेसिडेंट है। सबसे पहले ट्रस्ट के बारे में बताएं जिन दर्शकों को नहीं मालूम, ताकि उनको जानकारी मिले। देखिए, मैं आपको बताऊं, विश्वकर्मा धीमान ट्रस्ट हमारे विश्वकर्मा समाज में धीमान बिरादरी के अंदर पहला कार्यक्रम हम धीमान ट्रस्ट के बैनर तले कर रहे हैं। ट्रस्ट को गठित हुए कितने साल हो गए? ट्रस्ट को गठित हुए 2 साल हो गए हैं और विश्वकर्मा धीमान ट्रस्ट का गठन हुए 2021-22 में हुआ था। उस समय पे पहले जो लोग थे वो सामाजिक संगठन विश्वकर्मा धीमान महासंगठन था, जिसमें चल रहा था, आज भी कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे, काफी समय से 1996 से वह संगठन कार्य कर रहा है और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे पास कोई संगठन के लिए जगह नहीं थी। इस जगह का प्रोग्राम बनाने के लिए हमने विश्वकर्मा धीमान ट्रस्ट का गठन करा। ट्रस्ट में ट्रस्टियों को जोड़ा, उनसे जो ट्रस्टी बने, जो फंड इकट्ठा हुआ, उससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जगह आप ये देख रहे हैं, इस जगह में हम आने वाले समय में एक भवन तैयार करेंगे, जिसमें हमारे समाज के जो होनहार बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए उनको हम यहाँ पर तैयारी करा सकें। अच्छी शिक्षा के लिए उनके लिए ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था कर सकें। ले लिए। हाँ, ये जगह ट्रस्ट के नाम है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो होनहार बच्चे हैं उनको इस ट्रस्ट की जगह पे एजुकेशन में जो हेल्प कर सकते हैं, मैक्सिमम हम वो हेल्प करें। प्रोग्राम के विषय में बताइए। हम देख रहे हैं कि बड़ी चहल पहल है, बड़ा हल्ला है, बहुत सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। विश्वकर्मा धीमान ट्रस्ट ने यहाँ पर गोवर्धन के अवसर पर, गोवर्धन पूजा के अवसर पे हमने लंगर भंडारे का आयोजन किया। काफी लोगों को हमने निमंत्रण दिया और वो आए भी। समाज के काफी लोगों का सहयोग रहा है और आप बाहर देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि जब तक भी प्रभु की इच्छा होगी ये लंगर भंडारा चलता रहे और हम चाहेंगे मैक्सिमम लोग प्रसाद ग्रहण करें। प्रेसिडेंट साहब, हम जिस भूमि पर खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपका इरादा यहाँ पे प्रतिभावान बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का है, लेकिन और बातें करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के अलावा आपके ट्रस्ट के और क्या क्या उद्देश्य हैं? ट्रस्ट में बहुत सारे उद्देश्य हैं। हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ पर भी हमारे समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर इसको फैलाया जाए और हर स्टेट, हर बड़े शहरों में ट्रस्ट की जगह भूमि खरीद करके वहाँ पर इसी तरह के आयोजन हों। क्षेत्र के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको वो इस तरह की सुविधा अपने क्षेत्र में प्रदान कर पाएं कि सभी बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते। सभी शहरों में हॉस्टल तैयार हों जहाँ पर हम उनको, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते, जिनमें से मैं भी एक शामिल होता हूँ, वर्तमान में हम सिर्फ दिल्ली पे केंद्रित रहेंगे। धीमान समाज की स्थिति कैसी है? आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, अति संपन्न है, या अभी मिडिल क्लास स्थिति से गुजर रहे हैं? संपूर्ण समाज को विश्वकर्मा समाज कहा जाता है। विश्वकर्मा समाज में एक घटक है धीमान समाज। इसमें बहुत सारे घटक है। धीमान समाज है, जांगीर समाज है, रामगढ़िया समाज है, इस तरह के बहुत सारे घटक है। पांचाल समाज है। तो इस तरह से सारा कुछ मिला करके अगर हम देश की बात करते हैं तो हम 6 से 10% के लोग में जनसंख्या में आते हैं।
तो ये हमारी जनसंख्या की बात होती है। और सभी लोग अपने अपने समाज के लिए, खासतौर से शिक्षा के आर्थिक और उद्देश्य के लिए, व्यापारिक आर्थिक लोग भी अच्छे सुदृढ़ है, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सारे लोग हैं जो पीछे भी है। जैसे ओबीसी समाज में हमारा वर्ग आता है, शैक्षिक हाँ, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो मेन फोकस है, जैसे अंबेडकर जी अगर शिक्षित हुए तभी उन्होंने ये काम तभी किया। तभी तभी और अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है। मैं 8 साल का था, मेरे पिताजी मैं यहाँ पहुंचा। आज मैं मारुति से रिटायर्ड हूँ, 35.5 साल नौकरी मारुति में क्या की है। बात है। मैं महासंघ महासंघ में काम कर रहा हूँ, विश्वकर्मा धिमान ट्रस्ट में है। तो कोशिश ये है कि यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। होनहार बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे मैं 8 साल का था, मेरे पिताजी चले गए, तो मैं पढ़ने लायक था और पढ़ने की इच्छा थी, तो मैं यहाँ पहुंचा। जरूरी नहीं सब लोग होते, पर बहुत सारा गरीब का बच्चा हो सकता है जिसके अंदर पढ़ने की ललक है, सब योग्यता कुछ है, है। जुनून है। वेरी तो गुड। उन बच्चों के लिए मौका मिले। और खास तौर से हर एक, आज मैं 100% लोग कह सकता हूँ कि आदमी ये कहते हैं कि एक समय पे अगर मुझे किसी ने कुछ सहारा या कुछ गाइडेंस किया होता तो मैं आज ये बन जाता, ये सब कहते हैं। तो आने वाले टाइम के बच्चों को ऐसा मौका ना कहने का मिले कि हाँ जी मुझे तो बताया नहीं किसी ने, नहीं तो बहुत कुछ बन जाता। तो इसके जो ट्रस्टी हैं बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी सभी प्रोफेशन में है। तो वो लोग अपनी सेवाएं भी देंगे, ब्रीफिंग भी करेंगे कि भाई आपको प्रोफेशन में, डॉक्टर में जाना तो यहाँ जा सकते हैं, इंजीनियर में जाना ये जा सकते हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक दलों की कैसी बेसिकली ये देखते हैं कि जो सक्षम है, जो डंडा ज्यादा चला लेते हैं, उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पर कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग चुपके से वोट डालते हैं कि अगर गरीबों के लिए कोई नहीं करा। गरीबी तो है इस समाज में, ऐसा नहीं कह सकते सब धनाट्य है, कुछ लोग होते हैं लेकिन सब धनाट्य नहीं हुए। तो जब गरीबों की जो स्थिति होती है और जो उनके हिसाब से होता है तो वो देखने में आता है। तो इसको राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, हम राजनीति का साथ दे रहे हैं। जैसे हम लोग ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन में काम कर रहे हैं। ओबीसी की 85% जनसंख्या है, बल्कि अगर बिहार की जनगणना के आधार पर कहते हैं 90% है SC ST OBC और माइनॉरिटीज करके। तो हम अगर 85 को भी ले रहे, जो 1931 की जनगणना अंग्रेजों के टाइम में हुई थी, केंद्र सरकार ने उसके बाद में जनगणना नहीं कराई। पहले एफिडेविट दे दिया केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कि जनगणना नहीं कराएंगे, बट अब आने के बाद में जब प्रेशर हुआ ओबीसी का, तो कहते हैं कि हाँ करा देंगे, अपने टाइम में करा देंगे। तो वो राजनीतिक लेवल अलग है, लेकिन हमारा ये सामाजिक लेवल है। इस लेवल में हम चाहते हैं बच्चे शिक्षित हो और शिक्षित समाज किस हद तक बढ़ रहा, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग राज्यों में, विधानसभा में, लोकसभा में, निगम सभा में कैसी स्थिति है? उसके लिए हमारे प्रधान जी थोड़ी ज्यादा रोशनी डालेंगे। मैं उन चीजों में कम हूँ, मैं सामाजिक स्थिति पर ज्यादा हूँ और समाज में मेरी सामाजिक स्थिति पे महिलाओं ज्यादा की नजर है। स्थिति कैसी है समाज में? महिलाओं की अच्छी स्थिति है। हमारे समाज में महिलाएं आज की तारीख में, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में जो 2 बहुएं हैं, उसमें एक MDS है, एक बहुत डॉक्टर बढ़िया, है बहुत बढ़िया, और सुन के दूसरी बड़ा अच्छा पायलट लगा। है। दूसरी लड़की जो पायलट है, जो छोटी बहू है। तो मेरे घर में, अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा पर्सनल बातें करते हुए, मेरे घर में 2 डॉक्टर है, 2 पायलट है। तो एक बहू डॉक्टर है और एक बहू पायलट है। तो समाज की अच्छी स्थिति है। पर हाँ, समाज शिक्षा में आए तो शिक्षा से ही आगे बढ़ाई होती है। विकास कार्य ट्रस्ट कर सकता है बेहतर तरीके से देखो, समाज के लिए। ये हमारी संस्था 25-30 सालों से चल रही है। अब हमने ये ट्रस्ट का रूप दिया है। पहले विश्वकर्मा धिमार महासंगठन के नाम से था, तो अब ये ट्रस्ट का रूप हमने दिया है। तो ट्रस्ट का रूप खास करके इसीलिए दिया है कि जैसे बाहर से कोई बच्चे आते हैं, उनको कहीं स्थान नहीं मिलता, वो धक्के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हॉस्टलों में उनको एक इधर निश्चित उधर निश्चित स्थान मिलेगा। बाहर बहुत से बिहार से आता, यूपी से आता, कहीं और से आता, तो उसको स्थान मिलेगा। और बोलते जाइए। उनको खास करके एक सलाह, उनको गाइडेंस की बहुत, अब जैसे मान लिया समाज ऊपर जाता है तो गाइडेंस की कमी होती है। तो ये एक स्थान एक गाइडेंस के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ आएंगे, नई चीजें सीखेंगे और उनको नया भविष्य दिखाई देगा। तो बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। और हमारे जो इष्ट हैं वो विश्व और हमारी जो संस्था है ये पहले बहुत छोटे लोगों की थी, मतलब घर से जब चले थे तो वो लेवल क्लास के थे। अब जैसे यहाँ जितने टाइम हो गया तो थोड़े गुंजाइश होती गई, तो हमने सबसे पहले विश्वकर्मा धीमान महासंगठन बनाया। उसके बाद उसको 25-30 साल हो गए। 25-30 साल के बाद जैसे जैसे लोग थोड़े से समझदार होते गए या जानकारी होती गई, उसके बाद फिर हमने एक ट्रस्ट बनाया। तो ट्रस्ट इसलिए बनाया कि चलो समाज के लिए कुछ कर सकें, छोटे बच्चों को पढ़ा सकें, या किसी गरीब आदमी को भाई शादी के लिए कुछ जगह चाहिए, उसको शादी के लिए थोड़े कंसेशन करके जगह मिल जाए। और लोगों से सबसे पहले अपने को मिलनी चाहिए, क्योंकि सब आदमी ऐसे नहीं कि गुंजाइश वाले भाई बैंक्वेट हॉल में कर सकें। तो इसलिए ये हम काम शुरू कर रखा है। अब देखो ये कब तक होता है, भगवान कब तक कराते हैं। थैंक यू।
हजारों लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनमें से हजारों लोग धीमान समाज के भी हैं जो आपको देख रहे हैं। क्या निवेदन करना चाहेंगे 130 गज के इस भविष्य के हॉस्टल के लिए लोगों से? देखिए, इस 130 गज जगह बहुत छोटी जगह है और हम इसको बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं और हमारा जो कार्यक्रम है इसको बढ़ाने की तरफ चला हुआ है। जी। जो सामाजिक सहयोग है उसमें काफी अच्छे लोग हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भी रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी समाज हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। समाज के सभी लोग हैं हर तरह के, कोई तन मन धन, कोई तन से साथ दे रहा है, कोई मन से साथ दे रहा है, कोई धन से भी साथ दे रहा है। तो समाज का सहयोग सबका अग्रणीय है और मैं समझता हूं कि आगे भी हमारा समाज का सहयोग अग्रणी बना रहेगा। ये जगह कम है मैं मानता हूं, लेकिन क्षेत्र वाइज एक छोटा सा अगर शुरुआत एक होती है तो उम्मीद है कि आगे वो बढ़ेगी और बढ़ने के प्रोग्राम में हम लोग कार्यरत हैं और जल्दी ही इसकी एक अच्छी खबर क्या रूपरेखा समाज को देना सुनने चाहते के हैं लिए इस मिलेगी। हॉस्टल को आप? 3 मंजिला, 2 मंजिला, किस तरीके में? ये नीचे पार्किंग प्लस 4 मंजिल बनेगा। जो दिल्ली में जमीन की एक तरह से सैंक्शन होता है वो पार्किंग प्लस 4, तो पार्किंग प्लस 4 स्टोरी ये बनेगा और इसमें हॉस्टल रूम बनाए जाएंगे हॉस्टल रूम बनाएगा। और तकरीबन जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आएंगे वो इनको लगभग निःशुल्क या कम रेट पे दिए जाएंगे। उनको हम सिर्फ नाम मात्र के शुल्क पे, जो कि हमारी जो इसकी मेंटेनेंस खर्चा है वो निकलता रहे, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी बिजली पानी के जो खर्च होंगे, मेंटेनेंस हम उनसे सिर्फ चार्जेस लेंगे। कि समाज के गरीब तबके को कोई अगर व्यक्ति इसमें इस लायक भी नहीं होगा कि वो अपना सहयोग दे सके और पढ़ना चाहता है तो ट्रस्ट के लोग मिलजुल के उस खर्चे को वहन करेंगे। इतना समय हो गया है इस भूमि को प्राप्त करे हुए, कैसा उत्साह या कैसा दिखा रहे हैं रवैया धीमान समाज के लोग इसको हॉस्टल रूप में बदलने में? 2 साल हो गए हैं हमें इस जमीन को लिए हुए, क्योंकि ये एरिया अनऑथराइज्ड एरिया है। अनऑथराइज्ड एरिया होने के नाते बहुत सारी समस्याएं आती हैं और खास करके किशन कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। एक एक जगह को 2-2 बार 3-3 बार लोग बेच के निकल जाते हैं और हम लोग में भी इस थोड़ा सा सामना करना पड़ा उस चीज का, लेकिन हम थोड़े से इस मामले में ये समझिए कि भाग्यशाली रहे हैं कि हमने डट के मुकाबला किया। आधी आबादी कहा जाता, आधी आबादी जब तक कि अपना प्रयास ना करे कोई संस्था, कोई घर, कोई संस्थान नहीं सफल हो सकता। आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं भी इस ट्रस्ट में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी, हमें आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और हमारे अपने समाज को खूब तरक्की पे लाना चाहिए। हम साथ देंगे जब भी आगे को जेंट्स भी कर पाए थे। तो मैं सब महिला को यही सोचना देना चाहती हूँ, आप सब बढ़ चढ़ कर आए और अब करना सबका हाथ से कंधा से कंधा मिला के हमें इसको कामयाब करना चाहिए। बहुत अच्छा। 100 रुपए पुरुष महिला भी अगर 20 रुपए 10 रुपए निकाले तो भी इस भवन को बहुत ज्यादा सहारा मिल सकता है। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि सब कोई 10%, कोई 20%, कोई 100%। महिलाएं जरूर 50 नहीं 60% है और उसमें बढ़ चढ़ के योगदान देंगी जितना भी हो सकेगा। जो अनपढ़ है, छोटे हैं, गरीब हैं, सब इसमें हम सब साथ साथ हैं और इस ट्रस्ट में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सब बढ़ चढ़ के काम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं विश्वकर्मा जी से कि वो 4 मंजिला 5 मंजिला जितना भी बने नेक्स्ट ईयर तक बन जाए और हमारे बच्चे जो भी है गरीब है वो आकर यहाँ पढ़े और अपना योग दे आगे। धन्यवाद। हम लोग कर रहे हैं, हमारा समाज जो है कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और मैं भी यही चाहूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसका सहारा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी तरक्की एजुकेशन के बिना कभी हो ही नहीं सकती। तो एजुकेशन जो है हमारा मेन फंडा होता है। आप कार्य कुछ भी कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन बहुत मस्त है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे गरीब बच्चे हैं या जो उसको असहाय बच्चे हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन के लिए, तो हम उनको सपोर्ट करें, किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करें। कोई कोर्सेज कराने हैं, कुछ उनको गाइडेंस देनी है, उनको पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल देना है, एक लाइब्रेरी देनी है यहाँ पे। तो उस तरीके से सारी चीजें हम करते हैं, पूरे समाज को जो है ना सक्षम बनाएं। हमारे पूरे समाज को सक्षम बनाना, सारे समाज को साथ लेके चलना, मेन उद्देश्य यही है हमारा। प्रभु जी कोई चमचा और नहीं है? चमचा और नहीं है? स्टील वाला चाहिए। आओ जाओ प्रसाद लो भाई जी, प्रसाद लो। आओ भाई खाओ, ले लो, खा लिया। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, प्रसाद लो, जल्दी प्रसाद लो, खत्म करो, नहीं ठंडा हो जाएगा।
ठंडे में ठंडा हो जाएगा। बाल्टी दो थी, एक कहाँ चली? बाल्टी वहाँ रखी होगी, वहीं पे। एक ही रखी एक रखी, उठा लो यहाँ से, यहाँ से इसमें डाल दो सब्जी, इसी में डाल दो, पत्तल दो, करछी भी होगी।